मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज मार्गी शनि के इस विशेष एपिसोड में, क्या शनि हर किसी का शत्रु ही होता है और क्या वह सिर्फ मृत्यु को ही अंजाम देता है? ऐसी बात नहीं है। गुण और दोष एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। शनि में भी दोष की अपेक्षा गुण अधिक है, पर लोगों के दिलों में बैठा डर केवल इसके दोष को ही देखता है और इनके गुण लोगों को नजर नहीं आते। शनि न्याय के देवता हैं और जातक के कर्मों के अनुसार राजा और रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शनिदेव को भले ही क्रूर या दुष्ट ग्रह माना जाता हो, लेकिन असल में उनकी भूमिका एक न्यायप्रिय दंडाधिकारी की ही है। जैसी करनी वैसी भरनी, इस सिद्धांत पर ही शनिदेव न्याय और दंड देते हैं। यदि आपने गलत नहीं किया है तो डरने की आवश्यकता भी नहीं। शनि एक अनुशासन प्रिय और न्याय के कारक ग्रह हैं। जिस प्रकार से एक शिक्षक, एक टीचर हमारी ताकत और कमियों को समझ करके हमें सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं और गलत करने पर सजा भी देते हैं, उसी प्रकार शनि भी अनुशासन में रखकर हमें हमारी सीमाओं में बांधते हैं। 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव का मकर राशि में प्रवेश हुआ था, तब भी हमने आपके लिए शनि की दृष्टियों के अनुसार विस्तार से राशिफल बतलाया था। वो एपिसोड आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब भी मार्गी शनि का राशिफल मैं दृष्टियों के अनुसार ही बतला रहा हूं, क्योंकि शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि विशेष है। 7वीं दृष्टि से हर ग्रह सामने वाली राशि को या सामने वाले ग्रहों को देखते ही है। 11 मई से शनिदेव वक्री चल रहे हैं। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। 143 दिन तक वक्री शनि के समय काल में आपने जिम्मेदारियों और काम के बोझ के साथ में एक कठिन अवधि को देखा है। इस प्रभाव के कारण अड़चनें और बाधाएं बराबर मिल रही है, लेकिन यह समय काल आपके कौशल को, आपके हुनर को, आपकी काबिलियत को निखारने में और आपको यथार्थवादी और व्यवहारिक बनाने में भी मदद कर रहा है। 29 सितंबर 2020 को शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव की वक्री से मार्गी चाल बदलने से अधिकांश राशियों के लिए बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि शनि की बदली चाल से आपकी किस्मत क्या करवट लेने वाली है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। शनि रोग भाव में होने के कारण अष्टम भाव को, 8th हाउस को और 12th हाउस को और 3rd हाउस को दृष्टिपात करेंगे, प्रभावित करेंगे। राशि से 6th हाउस में शनि विशेष शुभ और प्रभावकारी माना जाता है। शिक्षा और संतान भाव का सुख या रिलेशनशिप के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। संतान पक्ष से भी आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस राशि के जो भी जातक जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और रुपए पैसे के लिहाज से यह समय अच्छा है और आप सेविंग करने में सक्सेसफुल रहेंगे। आपके अपने विरोधियों पर एक प्रकार से प्रभुत्व रहेगा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं समाप्त होगी। और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की। रोग भाव में स्थित शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि है। अष्टमेश बृहस्पति पंचमेश भी है, अतः आपके आयु पर खतरा आया हुआ टल जाएगा और आप ऐतिहासिक वस्तुएं या पुरातत्व की वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट, इन सब के कार्य व्यवसाय में वृद्धि को प्राप्त होंगे या इंप्रूवमेंट आप देखने लगेंगे। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। 12th भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि है। व्यापार करने वाले वर्तमान क्षेत्र के अलावा किसी अलग कार्य की शुरुआत करेंगे, ऐसी संभावनाएं बन रही है। कोई भी परिस्थिति में मूल व्यवसाय से रुपए पैसा निकाल करके, कैपिटल निकाल करके नए काम में नहीं लगानी है। खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन आप अदर सोर्सेज से गेन करके किसी न किसी ढंग से कमा ही लेंगे। पुराने कर्जे जो चल रहे हैं कुछ हल्के होने लगेंगे। स्थायी संपत्ति की ओर, फिक्स एसेट की ओर आपका झुकाव होगा या आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। संतान का विवाह इस समय काल में फाइनल हो सकता है, यदि आपकी संतान इतनी बड़ी है, विवाह योग्य है तो। लेकिन घर के बुजुर्गों को लेकर के कहीं न कहीं आपके मन में चिंता बनी रहेगी।
आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि। आपकी राशि से 3rd हाउस पर शनि की 10वीं दृष्टि है। भाई बहनों के सुख में कुछ असंतुष्टि रहेगी, लेकिन पराक्रम में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, भूमि, भवन, वाहन का सुख, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको यश मिलेगा या आपको सक्सेस मिलेगी, आपका वो काम चल पड़ेगा। जिस व्यवसाय या नौकरी या जॉब में है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। वापस स्थितियां आपके नियंत्रण में आने वाली है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े से धैर्य की आपको आवश्यकता है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो किसी अच्छे पद की चाहत में जल्दबाजी नहीं करें, संयम से काम लेंगे तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। 5वें भाव में शनि स्थित है, जो कि 7वें भाव को, गृह सुख और दाम्पत्य सुख के भाव को, लाभ भाव को और धन और संपत्ति भाव को प्रभावित कर रहे हैं। 5वां स्थान विद्या, बुद्धि, रोजगार या रोजमर्रा की आमदनी और संतान सुख का होता है। शनि जिस भाव पर रहते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। स्थान वृद्धि करो शनि, इसीलिए सिद्धांत काम में लिया जाता है। मार्गी शनि आपके विद्या बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता देंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे या संतान से सुखों की प्राप्ति होगी। वहीं जो लोग यंग हैं या जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके लिए भी समय शुभ है। लेकिन आपकी माताजी की सेहत पिछले कुछ समय से खराब थी, तो इस समय आपको राहत मिलने वाली है, अर्थात आपकी माताजी के स्वास्थ्य में राहत होने वाली है। सेहत के लिहाज से यह समय आपका अनुकूल है, पॉजिटिव है। आप साजिश से पैसा कमाने की योजना बना सकते हैं। बुद्धि में लालच, ठगी करने का ख्याल आ सकता है, उससे दूर रहने की आवश्यकता है। संतान की कहीं न कहीं बीमारी की संभावना ही है, या संतान से आपके बिजनेस में या कोई काम से बड़ा भारी लॉस हो सकता है, हानि हो सकती है। आपको उनको टैकल करना चाहिए, आपको उनको काम या व्यवसाय जो भी कामकाज है सिखाना चाहिए, ताकि कोई बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाए। आइए अब बात करते हैं शनि की 3री दृष्टि की। 7वें भाव पर शनि की 3री दृष्टि है। ऐसी स्थिति में संबंधों में मधुरता आने लगेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अब ठीक होने लगेगा, लेकिन जीवन साथी को वायु रोगों की संभावनाएं रहेगी। परिवार वालों से, ससुराल वालों से अच्छे संबंध होने लगेंगे या अच्छे संबंध बनने लगेंगे, और आपके सामाजिक मान सम्मान में भी अब वृद्धि होने लगेगी। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की, जो कि लाभ भाव पर 11th हाउस पर है। मार्गी शनिदेव अब अधिक या फाइनेंशियली प्रॉफिट के या गेन के संकेत दे रहे हैं। आप लोग जो पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी सक्सेस में नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। व्यवसाय और आर्थिक प्रगति के आपको योग निरंतर मिलते रहेंगे, और जो काम व्यवसाय में लाभ और आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बन रही है उसका तो कहना ही क्या। बुद्धि तथा संतान पक्ष से सहयोग से आपकी इनकम में, डे टू डे की इनकम में वृद्धि होगी, और ऐसे समय में आपको पिता का सहयोग भी मिलेगा और परिवार का पूर्ण सहयोग, स्नेह, अपनत्व, या ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा उनका आशीर्वाद मिल जाए, ये स्थिति आप में रहेगी। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की, जो कि धन और संपत्ति भाव पर है। नया उद्यम लगाने, नया कोई उद्योग लगाने, नया कामकाज करने या रोजगार के नए अवसर का लाभ उठाने के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष जो आपको पहले ही देखना होगा। बैंक बैलेंस और भौतिक सुख में विशेष वृद्धि आएगी। इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन आवश्यकता से अधिक सावधानी रखकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और किसी भी प्रकार के नए एग्रीमेंट करने से पहले बहुत सोच विचार करें, 2 बार पढ़ें फिर ही साइन करें। जो झूठे आरोप लगे थे वक्री शनि के काल में, वो अब मिटने लगेंगे। झूठी अफवाहें शांत होने लगेगी। अनजाने और अनचाहे विवादों से अब छुटकारा मिलने के योग बनेंगे। भाई बहनों के सुख में या पराक्रम में भी अब विशेष लाभ तो आपको मिलेगा ही। आइए अब बात करें तुला राशि की। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शनि 4th हाउस में बैठ करके 6th हाउस रोग भाव, 10th हाउस कर्म भाव और आपकी जन्म राशि को प्रभावित कर रहे हैं। इस स्थिति के अनुसार मिश्रित फल आपको मिलेंगे, क्योंकि शनि पंचमेश होने से शुभ है, लेकिन चतुर्थेश होने से, 4th हाउस का लॉर्ड होने से शनि अशुभ भी है।
वहीं फलित ज्योतिष के एक सिद्धांत के अनुसार लग्न, पंचम या नवम भाव, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का स्वामी यदि चंद्रमा या शनि हो तो ढैया का अशुभ फल नहीं मिलता। इस समय आपको शनि की ढैया चल रही है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस समय काल में जमीन जायदाद से जुड़ी योजनाएं पूरी होने की संभावनाएं बनेगी। मकान बनाने या खरीदने का इस समय विचार आएगा। लैंड और बिल्डिंग का आपको सुख मिलेगा और माता का सुख भरपूर मिलेगा या उनसे संबंध सुधरेंगे। इसके साथ ही साथ भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। शनि की ढैया के कारण कुछ आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे। पारिवारिक वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना है और संपत्ति संबंधी तनाव अब कम होने लगेगा। आइए अब बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की। शनि की तीसरी दृष्टि रोग भाव पर है। इस स्थिति में आय में कमी के रहते कर्ज लेने की संभावनाएं बन सकती है। हृदय, हार्ट और जो चेस्ट है उससे संबंधित इन्फेक्शन या रोग परेशान कर सकते हैं। और यदि आप किसी लंबी बीमारी से पहले से ही ग्रसित हैं तो और अधिक आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट रखें, ज्यादा सेफ रखें। आइए अब बात करें शनि की सातवीं दृष्टि की, जो कि 10th हाउस पर है, आपके कैरियर हाउस पर है। अब स्वयं में पॉजिटिविटी का एहसास होगा। कामकाज के क्षेत्र में आपका जो प्रदर्शन है, आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होने लगेगी। सीनियर्स भी आपकी सराहना करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। नौकरी पेशा लोग ऑफिस की राजनीति से बचने की कोशिश करें, बल्कि अपनी बुद्धि और अपने कौशल के बल पर, मेहनत के बल पर उनको प्रभावित करें। अतः जी हजूरी नहीं करें, यस बॉस नहीं करें। विदेश यात्रा और विदेश का व्यापार आपको लाभ पहुंचा सकता है। इस समय में आपके पिता के स्वास्थ्य में आपको परेशानियों का अनुभव होगा या तनाव का सामना करना पड़ेगा। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की, जो कि आपकी जन्म राशि पर है। इस समय में अपनी बुद्धि का शुभ फल आपको मिलेगा और यदि आप अभी तक अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध थोड़े से नीरस रह सकते हैं। अधिक व्यस्तता के कारण आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहे हैं। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी रहना चाहिए। आपका मन कुछ और उलझनों में उलझा रहेगा, जिसके कारण आप स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन में अपना मनपसंद जो स्ट्रीम है उसको चुनाव करने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। मकर राशि में शनि पराक्रम भाव में स्थित है और यहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को, 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को तथा 10वीं दृष्टि से 12th हाउस को, एक्सपेंसेस हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। अब आपके पराक्रम में, नेम फेम में, आपकी गुडविल में इंप्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी। आपकी आर्ग्यूमेंट पावर अब अच्छी होने लगेगी और आपका क्रिएटिव पक्ष निखरने लगेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको इंप्रूवमेंट की, प्रोग्रेस की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसलिए आप अपना 100% झोंक दें। मेहनत का पुरस्कार आपको सुखद मिलने वाला है। संपत्ति संबंधित विवाद अब हल होने के पूरे आसार हैं और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की, वो है पंचम भाव पर, बृहस्पति के घर पर है और बृहस्पति त्रिकोण के अधिपति है, इसलिए शुभ फल प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में मिले जुले अनुभव मिल सकते हैं और पारिवारिक कार्यों के लिए या परिवार को चलाने के लिए भी अब अच्छा समय है। सगे संबंधियों का साथ मिलेगा और इस समय काल में अपने फादर से व्यर्थ का विवाद नहीं करें। घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधेंगे और विवाहित है तो संतान की सूचना मिलने वाली है, संतान प्राप्ति की स्थिति बनने वाली है। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि पर, जो कि भाग्य भाव पर है। ज्योतिष के एक सिद्धांत के अनुसार शनि या चंद्रमा जब भी त्रिकोण के अधिपति हों, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के अधिपति हों तो शुभ फल मिलते हैं। यहां चंद्रमा त्रिकोण के अधिपति हैं, इसलिए शुभ फल मिलेंगे। अपनी इनकम में वृद्धि के लिए नए रिसोर्सेज आप खोजेंगे। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े जातक अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। बस यात्राएं ज्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग किराना या मसाला उद्योग से जुड़े हैं उनके काम आराम से चलेंगे या आराम से चलना शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर के नौकरी, बिजनेस या आपके कैरियर में आप अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएंगे। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि, जो कि 12th हाउस पर है।
आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्चे अब नियंत्रित होने लगेंगे, लेकिन बाहरी सहायता से, अदर सोर्सेज से आप गेन भी बराबर कमाते रहेंगे। स्पेशली चैलेंजेस वाले काम करने में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा गेन भी मिलेगा और चारों ओर से सफलता और हैप्पीनेस आपको प्राप्त होने वाली है। एजुकेशन के क्षेत्र में आने वाली ऑब्स्टेकल्स अब समाप्त हो जाएंगी और भाग्य का भी सहारा अब आपको मिलने लगेगा और आशा के अनुरूप जो आप सोचेंगे वैसे एग्जाम में रिजल्ट प्राप्त होने के योग हैं, यदि कोई एग्जाम होने वाले हैं नियर फ्यूचर में तो। आइए अब बात करें उपायों की। हर राशि को शनि का राशिफल, शनि का गोचर शुभ ही हो या ये मार्गी शनि आपको हर राशि को शुभ फल प्रदान करे ऐसा तो जरूरी है नहीं, और हर राशि को नेगेटिव फल या नकारात्मक फल ही मिले ये भी जरूरी है नहीं। ऐसी स्थिति में आप सभी राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए। वे उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले शनि यंत्र की अंगूठी धारण करें या शनि यंत्र के साथ में नीलम या उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग तो जरूर धारण करें जिनको शनि की 7.5 चल रही है या शनि का ढैया चल रहा है। तो वर्तमान समय में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशि को शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन राशि और तुला राशि को शनि का ढैया चल रहा है। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड में रखना है, क्योंकि हर ग्रह सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और उसके बाद में आपके शरीर पर असर करता है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को थेरेपी देने के लिए जहां वो सोता है मैक्सिमम समय वो एक जगह पे मिल सकता है, वो उसका बेडरूम है या सोने की जगह ही है। ऐसी स्थिति में शनि पिरामिड का अर्थ या नवग्रह पिरामिड का अर्थ है कि उस व्यक्ति के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको निकाला जाए और माइंड, बॉडी और सोल, अगर ये तीनों चीजें ट्यून अप है, अगर ये तीनों चीजें प्योर है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर पर या बुद्धि पर नेगेटिविटी का असर नहीं होगा। शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। जिन लोगों को शनि का गोचर नेगेटिव है उन लोगों को तो याद रखते हुए ये उपाय करने चाहिए। शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं जो कि विशेष है, और इन 6 महीनों में हमने स्वयं ने देखा है कि इस मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा विलक्षण है। शनि का गायत्री मंत्र इस प्रकार से है और ये नोट कर लीजिए। ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। और विशेष उपाय शनि दोष निवारण कवच और महामृत्युंजय कवच दोनों आप धारण कर सकते हैं। एक साथ में भी बना करके धारण कर सकते हैं और अलग अलग भी बना करके धारण कर सकते हैं। जो राशि है चंद्रमा से संबंधित जो उपाय हैं उसमें शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सबसे सुगम उपाय जो आपको करने चाहिए। तो यह था आपकी राशि के अनुसार मार्गी शनि का राशिफल, गोचर फल। आपको शुभ या अशुभ क्या मिलने वाला है यह मैंने आपको बतलाया, विश्लेषण किया है और शनि की दृष्टियों के अनुसार विश्लेषण किया है। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, आपको कौन सी दशा चल रही है, आप कौन सी परेशानी से गुजर रहे हैं या आपकी कामना क्या है, इन सभी के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण या जन्म कुंडली देखना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि ये जो राशिफल है ये जनरल है। एक ही राशि के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहां पर हैं, हमारे देश में ही है, और जब संपूर्ण विश्व की बात करें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। तो जो भी टोटल पॉपुलेशन उसको 12 से भाग दे दीजिए तो एक राशि के लोग आएंगे। तो क्या एक राशि के लोगों पर जो मैंने बोला है सब कुछ सही हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में शनि कितने डिग्री के हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा कितने डिग्री के हैं, आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, आपकी कुंडली में क्या दुर्योग है, या आपकी कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है, इन सभी के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि जो आपने बोला है वो तो हमको कुछ हुआ ही नहीं, और बहुत से लोग बोलते हैं आपने जो बोला है सब के सब हमारे साथ में हो रहा है। ऐसा हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सब के सब उनके साथ में घटित हो रहा है और किसी के साथ में कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय कर रहे हैं, जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उन पर असर कम होगा। और इसीलिए तो हमने उपाय बताए कि आप उपाय करके इन दोषों का निवारण कर सकते हैं, इन
ग्रह स्थितियों का, इन नेगेटिविटी का जो भी आप समाधान कर सकते हैं, जो भी आप उपाय कर सकते हैं, चाहे वो दान के रूप में करें, चाहे वो पूजा के रूप में करें, इन सब का प्रभाव, इन सब का राहत आपको ही तो मिलेगी। ऐसी स्थिति में यदि कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है, तब स्क्रोल में जो नंबर है जोधपुर ऑफिस के, वहां पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, आपके प्रश्न के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में या आपकी जिज्ञासाओं के बारे में ही बात करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे, शनिदेव आप पर कृपा बनाकर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।